29 दिसंबर की सुबह करीब 5:47 हो रहे थे। साउथ कोरिया में मुआन एयरपोर्ट पर एक भयानक विमान हादसा हो गया। इस क्रैश में विमान में सवार 181 लोगों में सिर्फ 2 ही जीवित बचे, बाकी सभी 179 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रैश से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बर्ड स्ट्राइक का अलर्ट भेजा था। हादसे से बचने के लिए प्लेन वैली लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान रनवे में उतरते वक्त विमान एयरपोर्ट की एक दीवार से जा टकराया। इसके बाद विमान में जोरदार विस्फोट हो गया और कुछ ही पल में 179 लोगों की जान चली गई। हादसे की वजह के बारे में बताया जा रहा है कि ये बर्ड स्ट्राइक यानी किसी पक्षी के विमान से टकराने से हुआ। अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर एक छोटी सी चिड़िया इतने बड़े विमान हादसे की वजह कैसे बन सकती है। तो आइए इसे डिटेल में आपको इस वीडियो में समझाते हैं। दरअसल 29 दिसंबर को भारतीय समय के मुताबिक रात 12:58 पर बैंकॉक के स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से जेजू एयरलाइंस की फ्लाइट 7C2216 ने उड़ान भरी। करीब 4 घंटे 48 मिनट की उड़ान के बाद सुबह 5:40 पर फ्लाइट को साउथ कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन इससे पहले 5:27 पर मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी ATC ने बर्ड स्ट्राइक का अलर्ट भेज दिया था। इसके ठीक 1 मिनट बाद पायलट ने मेडे इमरजेंसी का मैसेज भेजा। सुबह 5:30 पर प्लेन ने रनवे पर उतरने की कोशिश की, लेकिन लैंडिंग गियर नहीं खुला। इमरजेंसी में वैली लैंडिंग कराई गई, जिसमें प्लेन की बॉडी सीधे रनवे से टकरा गई। मुआन एयरपोर्ट के अधिकारियों का मानना है कि बर्ड स्ट्राइक की वजह से ही लैंडिंग गियर में खराबी आ सकती है। दरअसल जब एक छोटा सा पक्षी भी विमान से टकरा जाता है तो एक बड़े बम की तरह हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.8 किलो का एक पक्षी जब किसी तेज रफ्तार विमान से टकरा जाता है तो 3.5 लाख न्यूटन का फोर्स पैदा होता है। ये फोर्स कितना ज्यादा है इसे बुलेट के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 0.365 मीटर की नली वाली बंदूक से जब 700 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक 40 ग्राम की बुलेट फायर होती है तो इससे 2684 न्यूटन फोर्स पैदा हो जाता है। मतलब 1.8 किलो का एक पक्षी जब प्लेन से टकराता है तो इससे एक बुलेट की तुलना में करीब 130 गुना ज्यादा भयानक टक्कर हो जाती है। ABC साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5 किलो के एक पक्षी का किसी प्लेन से टकराना और 100 किलो भारी बैग का 15 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिरना एक जैसा ही है। मतलब 5 किलो की एक पक्षी विमान के लिए 100 किलो के बम जैसी हो जाती है। हालांकि प्लेन को बर्ड स्ट्राइक से बचाने के लिए सावधानियां बरती भी जाती हैं, लेकिन जब प्लेन के टरबाइन से टकराकर पक्षी विमान के इंजन में फंस जाता है तो हादसे का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। अमूमन पक्षी प्लेन के एयरफ्रेम यानी ऊपरी सतह से टकराते हैं। ऐसे में किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना कम होती है, लेकिन अगर पक्षी विमान के इंजन या जेट के करीब टकरा जाता है तो बड़ी अनहोनी का खतरा हो जाता है। इससे प्लेन के पावर प्लांट, लैंडिंग गियर को नुकसान हो जाता है और प्लेन का थ्रस्ट कम होने लगता है। वहीं पक्षी प्लेन के विंडशील्ड यानी ग्लास से टकरा जाता है तो इसमें दरार आ जाती है, जिसकी वजह से कैबिन के अंदर हवा का दबाव तेजी से घटने लगता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि ज्यादातर बर्ड स्ट्राइक की घटनाएं उड़ान भरने और उतरने के दौरान होती हैं, क्योंकि इस दौरान प्लेन की कम ऊंचाई होती है और हवाई क्षेत्र या एयरपोर्ट के आसपास पक्षियों की मौजूदगी से पक्षियों के टकराने की जो आशंका है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ज्यादातर एयरपोर्ट्स खुले इलाके में होते हैं और मॉनसून में यहाँ पर पानी के गड्ढे बन जाते हैं, जिससे कीड़े पैदा होने लगते हैं। ऐसी जगहों पर पक्षियों की मौजूदगी काफी बढ़ जाती है। ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ज्यादातर बर्ड स्ट्राइक के मामले जुलाई-अगस्त के दौरान दर्ज किए जाते हैं। एयरपोर्ट के आसपास लैंडफिल या वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के होने से भी पक्षियों की मौजूदगी वहां बढ़ सकती है। तो आपको हमने बताया इस वीडियो के जरिए कि आखिर ये पूरा प्लेन हादसा कैसे हुआ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।